Hello everyone, back to my YouTube channel. So how are you guys? I hope you fine and doing well. So आज के इस पार्ट के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं कि मार्केटिंग मैनेजमेंट के अंदर ऐसे कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जिन्हें अगर आप अभी से कवर करते हो चलते हो तो एग्जाम के टाइम पे आप अपने अच्छे मार्क्स गेन कर पाओगे और जितने भी क्वेश्चन आपके एग्जाम पेपर के अंदर आ रहे होंगे आप उन सभी को ईजिली सभी क्वेश्चन को आप ईजिली अटैम्प्ट कर पाओगे और अच्छे मार्क्स क्या करोगे आप उसके अंदर गेन कर सकते हो। ठीक है, तो आपको करना क्या है, जितनी भी चीज़ें मैं आपको इस पार्ट के अंदर बता रही हूँ आपको अपनी एक नोटबुक के अंदर क्या करनी है, उन सभी चीज़ों को वन बाय वन नोट करते हुए चलना है और वीडियो को तुरंत देखने के बाद आपको करना क्या है, उन सभी चीज़ों को अच्छे से कवर करने की कोशिश करनी। ठीक है, तो यही पैटर्न हमने सेमेस्टर फर्स्ट के अंदर फॉलो करा था और यही पैटर्न क्या करें सेमेस्टर सेकंड के अंदर हम फॉलो कर रहे हैं। सेकंड आपको क्वांटिटी टेक्निक्स ऑफ बिजनेस। सो इसकी जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की जो वीडियो है मैं ऑलरेडी चैनल के ऊपर अपलोड कर चुकी हूँ। तो आपको करना क्या है, अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो इस वीडियो को देखने के बाद आपको तुरंत वो वीडियो देखनी है। उसके जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन या टॉपिक हैं आपको क्या करना है, साथ के साथ उन सभी को राइट डाउन करना है। सेकंड है आपका ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। तो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की जो वीडियो है उसको भी मैं अपने चैनल के ऊपर अपलोड कर चुकी हूँ। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है उनको देखने के बाद आपको इस वीडियो को देखना है। जितनी भी चीज़ें मैंने आपको इस पार्ट के अंदर बताई हैं उन सभी चीज़ों को आपको सीरीज वाइज अपनी नोटबुक के अंदर उन सभी को राइट डाउन करना है और वीडियो को तुरंत देखने के बाद आपको उन सभी चीज़ों को कवर करने की कोशिश करनी है। ठीक है, सो आई होप इतनी चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी। और स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो से आप अपडेट रहें। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि अपने फ्रेंड्स को ये पता चल जाए कि उन्हें मार्केटिंग मैनेजमेंट के अंदर या दूसरे सब्जेक्ट के अंदर से उन्हें क्या चीज़ पढ़नी है क्या चीज़ नहीं पढ़नी है। ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सपोर्ट करें क्योंकि आपका एक लाइक आपका एक कमेंट मुझे काफ़ी मोटिवेट करता है फर्दर आपके लिए इसी तरह के कंटेंट और वीडियोस को क्रिएट करने में। और क्योंकि मैं आपको बता देती हूँ उस तरह की वीडियो बनाने में काफ़ी रिसर्च और काफ़ी टाइम लगता है। ठीक है, तो आपको करना क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा जिस तरह से आप सपोर्ट कर रहे हो आपको इसी तरह से क्या करना है, आपको सपोर्ट करना है। ठीक है, तो आज काफ़ी बातें हो गई, चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को। अब आते हैं अपने मेन टॉपिक के ऊपर। ठीक है, तो मार्केटिंग मैनेजमेंट के हमारी फर्स्ट यूनिट है। तो इसके अंदर जो फर्स्ट टॉपिक है हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो टोटली किसके ऊपर बेस्ड है, वो आपका मार्केटिंग मैनेजमेंट के ऊपर बेस्ड है। देखिए आपका सब्जेक्ट का नेम ही क्या है, मार्केटिंग मैनेजमेंट है, तो ये तो बेसिक कॉन्सेप्ट है, आपको पता होना चाहिए कि मार्केटिंग मैनेजमेंट का क्या मीनिंग है, क्या इंपॉर्टेंस है, क्या उसके एडवांटेज है, क्या उसके डिसएडवांटेज हैं। ठीक है, तो इन सभी चीज़ों के बारे में आपको परफेक्ट नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है, तो इसका जो फर्स्ट टॉपिक है वो है आपका मीनिंग, डेफिनेशन, स्कोप, इंपॉर्टेंस ऑफ मार्केटिंग एंड टाइप्स ऑफ मार्केटिंग। ठीक है, तो क्या करना है, आपको इन सभी चीज़ों को अच्छे से कवर करना है। आप इसके स्टार मार्क देख सकते हो कि जो क्वेश्चन है कितना इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये जो क्वेश्चन है हर बार आपका आता है। अगर इसके रिपीटेशन की बात करें तो 2013, 17, 18, 19, 20 और 22 के अंदर जो क्वेश्चन आपका आया है। ठीक है, सेकेंड है आपका सेलिंग कॉन्सेप्ट। तो सेलिंग कॉन्सेप्ट से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें यानी कि बुक के अंदर गिवन है आपको करना क्या है, उन सभी चीज़ों को डिटेल में पढ़ना है, अच्छे से उन सभी चीज़ों की तैयारी करनी है। फिर आपका पर्सनल सेलिंग, जब जब सेलिंग कॉन्सेप्ट से रिलेटेड क्वेश्चन आता है तो पर्सनल सेलिंग के बारे में भी आपसे पूछा जाता है। तो आपको करना क्या है, इन दोनों चीज़ों को एक साथ लेते हुए चलना है। अगर इसके रिपीटेशन की बात करें 2013, 17, 22 और 20 के अंदर एक जो क्वेश्चन है हमारा आया था। आई होप आप सभी मेरे साथ इन सभी चीज़ों को राइट डाउन करते हुए चल रहे हो। ठीक है, तो अगर आप नहीं कर रहे हो तो आपको करना क्या है, अपनी नोटबुक और पेन लेकर आइए मेरे साथ साथ इन सभी चीज़ों को राइट डाउन करते हुए चलिए। सेकेंड है आपका मार्केटिंग मैनेजमेंट, मार्केटिंग कॉन्सेप्ट। तो मार्केटिंग कॉन्सेप्ट से रिलेटेड भी काफ़ी क्वेश्चन आते हैं। तो आपको करना क्या है, मार्केटिंग कॉन्सेप्ट से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें आपकी बुक के अंदर गिवन है उन सभी चीज़ों को आपको करना क्या है, वन बाय वन अच्छे से डिटेल में उनको पढ़ना है। अगर इसके रिपीटेशन की बात करें 2013, 17, 18, 20 और 22 के अंदर जो क्वेश्चन है हमारा आया था। फिर आपका प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट। तो यूनिट फर्स्ट के अंदर हमारे 3-4 कॉन्सेप्ट दिए हुए हैं या फिर 5 कॉन्सेप्ट है, सेलिंग कॉन्सेप्ट, मार्केटिंग कॉन्सेप्ट, प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट। तो जितने भी कॉन्सेप्ट गिवन हैं आपको करना क्या है, उन सभी कॉन्सेप्ट के बीच का डिफरेंस एक तो आपको पता होना चाहिए और उन कॉन्सेप्ट का यूज़ क्या होता है, उनके अंदर क्या क्या चीज़ गिवन है, इन सभी चीज़ों के बारे में आपको परफेक्ट नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है, प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट है, इसकी रिपीटेशन की बात करें 2013, 18 और 19 के अंदर से रिलेटेड जो क्वेश्चन हमारा आया था।
फिर आपका कंज्यूमर बिहेवियर, तो कंज्यूमर बिहेवियर भी क्या है आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके ऊपर भी आप स्टार मार्क कर सकते हो। ठीक है, अगर इसकी रिपीटेशन की बात करें तो इसका मीनिंग, इंपॉर्टेंस, एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस, आपको इस सभी चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए। इसके रिपीटेशन की बात करें 2018, 19 और 20 और 22 के अंदर ये जो क्वेश्चन हमारा आया था। नेक्स्ट है हमारा 5 कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केटिंग। सो 5 कॉन्सेप्ट होते हैं हमारे मार्केटिंग के, आपको करना क्या है, उन सभी कॉन्सेप्ट के बारे में आपको थोड़ा थोड़ा पता होना चाहिए। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन है 2017 और 18 में आया था, जिसके ऊपर आपको करना क्या था, पांचों कॉन्सेप्ट के ऊपर आपको एक शॉर्ट नोट लिखना था। ये जो क्वेश्चन आपका 7.5 मार्क्स के अंदर आया था शायद, ठीक है, या फिर 3 मार्क्स के अंदर आया था। तो आपको करना क्या है, इन सभी चीज़ों को अच्छे से कवर करना है। फिर आपका मॉडर्न मार्केटिंग, तो मॉडर्न मार्केटिंग भी क्या आपका एक नया कॉन्सेप्ट है जो हमारा इस बार यूनिट के अंदर है। ये जो क्वेश्चन है आपको 2018 के अंदर आया था, तो मॉडर्न मार्केटिंग, और आपको पता ही होगा कि डेली लाइफ में हम मॉडर्न वर्ल्ड में जी रहे हैं, यानी कि हम मॉडर्न वर्ल्ड के अंदर, हम मॉडर्न वर्ल्ड का एक हिस्सा हैं। तो आपको पता होगा कि मॉडर्न वर्ल्ड के अंदर किस तरह से मार्केटिंग करते हैं। अगर आप इन सभी चीज़ों को एक बार पढ़ोगे तो इन सभी चीज़ों से आप रिलेट कर पाओगे, इन सभी चीज़ों को हम अपनी रियल लाइफ के अंदर फॉलो करते हैं। तो मार्केटिंग एक काफ़ी ईजी सब्जेक्ट है। अगर आप सभी चीज़ों को अपनी रियल लाइफ से मैच करोगे तो आपको सभी चीज़ों को अच्छे से, यानी कि रटना नहीं पड़ेगा, आप उन सभी चीज़ों को इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हो। और अगर आपने एक बार चीज़ें अंडरस्टैंड कर ली, एक दो बार उन सभी चीज़ों का रिवीजन कर लिया, तो एग्ज़ाम के टाइम पे आपको पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं है, आप बिना पढ़े भी इसका जो पेपर आप दे सकते हो और उसके अंदर आप अच्छे मार्क्स करोगे, गेन करोगे। ठीक है, तो आपको इस तरह से पढ़ना है कि आप एक बार पढ़ो तो आपको दोबारा पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े। तो आपको करना क्या है, सभी चीज़ों को रियल लाइफ से रिलेट करके ही आपको क्या करनी है, इसकी तैयारी करनी है। ठीक है, फिर आपका डिफरेंस बिटवीन सेल्स एंड प्रमोशन। ठीक है, तो जो क्वेश्चन है ये भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर भी मैंने स्टार मार्क किए हुए हैं। इस तरह का क्वेश्चन भी आपका आ जाता है। ठीक है, जो सेल है, सेल कॉन्सेप्ट है, वो तो आपका यूनिट 1 का पार्ट है, और जो प्रमोशन है वो आपका यूनिट 4 के अंदर गिवन है। ठीक है, लेकिन कभी कभी इन दोनों के बीच में डिफरेंस ही पूछ लिया जाता है, तो आपको सेल और प्रमोशन के बीच में डिफरेंस भी पता होना चाहिए। ठीक है, अब इतना हो गया, अब चलते हैं यूनिट 2 के ऊपर। सो ये रही हमारी यूनिट 2। यूनिट 2 का जो फर्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है आपका सेगमेंटेशन। ठीक है, तो यूनिट 2 जो है वो हमारे एसटीपी के कॉन्सेप्ट के ऊपर टोटली बेस्ड है, जिसके अंदर हमारा फर्स्ट टॉपिक है वो हमारा सेगमेंटेशन, जिसके अंदर आपका मीनिंग, इंपॉर्टेंस, स्कोप, लिमिटेशन। ठीक है, तो ये सभी चीज़ें इसके अंदर आ जाती है। तो इन सभी चीज़ों के बारे में आपको प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए। इस क्वेश्चन की रिपीटेशन की बात करें 2013, 18, 19 और 22 के अंदर इसका जो क्वेश्चन हमारा आया था। सेकेंड है हमारा सेगमेंटेशन इज मार्केट इन मार्केटिंग। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि मार्केटिंग के अंदर सेगमेंटेशन का क्या क्या मीनिंग होता है, क्या यूज़ होता है। ये तो इसका जो रिपीटेशन की बात करें 2019 और 20 के अंदर जो क्वेश्चन है आपका आया था। ठीक है, फिर आपका मार्केट सेगमेंटेशन, तो एक तो हो गया हमारा सेगमेंटेशन इन मार्केटिंग, एक हो गया हमारा मार्केट सेगमेंटेशन। तो दोनों चीज़ें क्या हमारी अलग हैं, इनको आपको अलग अलग ही क्या करना है, आपको स्टडी करना है। ठीक है, तो मार्केट सेगमेंटेशन, इसके रिपीटेशन की बात करें 2017, 19 और 20 के अंदर से रिलेटेड जो क्वेश्चन हमारा आया था। फिर है हमारा ब्रांड पोजिशनिंग। ठीक है, तो जब हमारा ब्रांड पोजिशनिंग से क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन पूछते हैं, उससे पहले हमसे क्या करते हैं ना, ब्रांड के बारे में पूछते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि हमारी जो ब्रांड है वो होती क्या है। अगर आपको ब्रांड के बारे में पता है तभी आप क्या करोगे, सबसे पहले आप ब्रांड के बारे में डिफाइन करोगे कि ये हमारी ब्रांड होती है। उसके बाद आपको बताना है कि ब्रांड पोजिशनिंग हमारी होती क्या है। ठीक है, अगर इसकी रिपीटेशन की बात करें 2017, 18 और 19 के अंदर इसका जो क्वेश्चन हमारा आया था। नेक्स्ट क्या है हमारा, ब्रांड रिपोजिशनिंग। ठीक है, तो ये ऐसे 3 क्वेश्चन हैं जो हमेशा आते ही आते हैं, और जब तीनों क्वेश्चन आते हैं तो तीनों एक साथ ही, तीनों चीज़ एक ही क्वेश्चन के अंदर हमसे पूछ ली जाती हैं कि हमारी ब्रांड होती क्या है, ब्रांड पोजीशनिंग क्या होती है और ब्रांड रिपोजिशनिंग होती क्या है। ठीक है, तो आपको करना क्या है, जब भी आप ब्रांड से रिलेटेड कोई स्टडी कर रहे हो तो आपको इन तीनों चीज़ों को एक साथ लेते हुए चलना है कि आपकी ब्रांड क्या है, आपकी ब्रांड पोजीशनिंग क्या है, आपकी ब्रांड रिपोजिशनिंग क्या है। ठीक है, क्योंकि ये जो तीनों चीज़ें हैं आपकी एक ही क्वेश्चन के अंदर पूछ ली जाती हैं। अगर इसकी रिपीटेशन की बात करें 2017, 18 और 19 के अंदर आपकी जो क्वेश्चन आपका आया था। फिर आ जाता है आपका डिफरेंस बिटवीन ब्रांडिंग एंड पैकेजिंग। ठीक है, तो जो क्वेश्चन है आपको 2018 के अंदर आया था, और इस तरह का जो क्वेश्चन है वो इस बार भी आ सकता है। ठीक है, क्योंकि जो डिफरेंसेस हैं एक ना एक, तो एक या दो डिफरेंस तो आपके आएंगे ही आएंगे, कंफर्म है। तो इसलिए आपको करना क्या है,
जिस जिस यूनिट के अंदर आपको कोई सा भी किसी भी चीज़ का डिफरेंस गिवन है तो आपको उस डिफरेंस के बारे में प्रॉपर पता होना चाहिए। और अगर आप सभी चीज़ों को यानी कि इंडिविजुअली आप सभी चीज़ों की सभी कॉन्सेप्ट की स्टडी करोगे तो उनका जो डिफरेंस है आप इजीली उसको कर पाओगे। ठीक है, फिर आता है आपका सेकंड डिफरेंस, जो भी ये भी क्या आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, डिफरेंस बिटवीन एसटीपी। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि सेगमेंटेशन, टारगेटिंग और पोजीशनिंग के बीच में क्या आपका डिफरेंस है। तो आपको क्या करनी है, इसकी भी अच्छे से तैयारी करनी है। इतना हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट यूनिट की तरफ। नेक्स्ट यूनिट क्या है, हमारी यूनिट नंबर 3, जिसके अंदर हमारा फर्स्ट टॉपिक है वो है आपका मार्केटिंग मिक्स। ठीक है, और यूनिट थर्ड जो आपकी टोटली बेस्ड है वो आपकी मार्केटिंग मिक्स के ऊपर ही क्या आपकी बेस्ड है। ठीक है, तो मार्केटिंग मिक्स से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं, मार्केटिंग टूल्स हो गए, मार्केटिंग मिक्स का मीनिंग क्या है, क्या इसकी इंपॉर्टेंस है, तो इन सभी चीज़ों को आपको करना क्या है, डिटेल में इन सभी चीज़ों की स्टडी करनी है। अगर इसके रिपीटेशन की बात करें 2017, 20 और 22 के अंदर जो क्वेश्चन आपका आया था, सेकंड है आपका सेकंड जो क्वेश्चन टॉपिक है ये क्या है आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे रिलेटेड हर ईयर क्या आता है आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, वो है आपका प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। ठीक है, तो आपको करना क्या है, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल से रिलेटेड जितने भी बुक के अंदर चीज़ें गिवन है आपको उन सभी चीज़ों को अच्छे से स्टडी करना है कि प्रोडक्ट सबसे पहले आपको पता होना चाहिए आपका प्रोडक्ट होता क्या है, फिर आपको पता होना चाहिए कि प्रोडक्ट लाइफ साइकिल होती क्या है, कितने स्टेप इसके अंदर इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, क्या इसके बेनिफिट होते हैं, तो इन सभी चीज़ों के बारे में आपको प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए। अगर इसकी रिपीटेशन की बात करें तो 2017, 18, 19, 20 और 22 के अंदर जो क्वेश्चन आपका आया था। सेकेंड आपका ब्रांड एंड पैकेजिंग। ठीक है, तो ब्रांड एंड पैकेजिंग के ऊपर आपसे शॉर्ट नोट भी लिखवा सकते हैं, आपसे इनका डिफरेंस भी पूछ सकते हैं, या फिर आपसे इनका मीनिंग भी पूछ सकते हैं, डेफिनेशन भी पूछ सकते हैं। ठीक है, तो आपको करना क्या है, इन सभी चीज़ों को आपको अच्छे से कवर करना है। अगर इसकी रिपीटेशन की बात करें 2020 और 22 के अंदर से रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो आपका आया था। फिर है आपका चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, तो चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन भी क्या आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो अगर आप देख सकते हो चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, अगर आप कॉमर्स बैकग्राउंड से बिलोंग करते हो तो क्लास 11 से हम इस चीज़ को पढ़ रहे हैं। ठीक है, और अगर आप कॉमर्स बैकग्राउंड से बिलोंग भी नहीं करते तब भी आपने ये जो चीज़ है आपने सेमेस्टर फर्स्ट के अंदर पढ़ी होगी, तो आपको करना क्या है, सिंपली सिर्फ इसका रिवीजन करना है, इसके अंदर कुछ अलग से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अगर इसके रिपीटेशन की बात करें 2013, 18 और 22 के अंदर जो क्वेश्चन है वो आपका आया था। फिर है आपका प्रोडक्ट मिक्स। ठीक है, तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि प्रोडक्ट होता क्या है, फिर आपको ये पता होना चाहिए कि प्रोडक्ट मिक्स क्या होता है, प्रोडक्ट मिक्स के टूल्स क्या होते हैं, तो इन सभी चीज़ों के बारे में आपको प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए। अगर इसके रिपीटेशन की बात करें 2013, 17, 19 और 20 के अंदर जो क्वेश्चन है वो आपका आया था। ठीक है, तो प्रोडक्ट मिक्स से रिलेटेड कुछ दो क्वेश्चन और ऐसे हैं जो आपके पूछे जाते हैं, वो आपका प्रोडक्ट प्लानिंग। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि प्रोडक्ट प्लानिंग आपकी होती क्या है। तो प्रोडक्ट प्लानिंग से जो क्वेश्चन है वो आपको 2017, 19 और 20 के अंदर से रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो आपका आया था। फिर आपका प्रोडक्ट, कि आपका प्रोडक्ट होता क्या है, सिंपली मीनिंग या डेफिनेशन भी आपसे पूछ ली जाती है, तो आपको प्रोडक्ट के बारे में प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए, क्या उसका मीनिंग है, क्या उसके डेफिनेशन है, क्या उसके एडवांटेजेस हैं, क्या उसके डिसएडवांटेजेस हैं, टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट। ठीक है, तो कितने टाइप्स होते हैं हमारे प्रोडक्ट के, इसके बारे में भी आपको प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए। ये जो क्वेश्चन है आपको 2019 और 20 के अंदर ये जो क्वेश्चन है वो आपका आया था। ठीक है, सो आई होप इतनी सभी चीज़ें जितनी मैंने आपको बताई हैं आपने इन सभी चीज़ों को अपनी नोटबुक के अंदर राइट डाउन कर लिया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट की तरफ, वो है आपकी यूनिट 4। सो यूनिट 4 जो है वो आपकी टोटली किसके ऊपर बेस्ड है, प्राइसिंग मेथड या प्राइसिंग पॉलिसीज़ के ऊपर आपकी बेस्ड है। ठीक है, तो सबसे पहले जिस चीज़ के ऊपर आपकी जो यूनिट है वो बेस्ड है, ठीक है, हर सब्जेक्ट में आपको करना क्या है, जिस भी चीज़ के ऊपर आपकी यूनिट बेस्ड है या फिर जिस भी चीज़ के ऊपर, जिस भी कॉन्सेप्ट के ऊपर आपका जो सब्जेक्ट बेस्ड है, सबसे पहले आपको उस चीज़ के बारे में प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है, जैसे कि हमारी यूनिट फर्स्ट है मार्केटिंग के ऊपर बेस्ड है, यूनिट सेकंड क्या है, ठीक है ना, इन सब चीज़ों के बारे में आपको क्या होनी चाहिए, प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए। यूनिट 4 का जो हमारा फर्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो क्या है, हमारा प्राइसिंग पॉलिसी। ठीक, सो प्राइस पॉलिसीज, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि आपका प्राइस होता क्या है। ठीक है, उसके बाद आपको ये पता होना चाहिए कि प्राइसिंग पॉलिसीज़ हमारी होती क्या है, किस किस टाइप की हमारी जो पॉलिसीज़ होती हैं। ठीक है, तो इन सभी चीज़ों के बारे में आपको डिटेल में पता होना चाहिए। मेथड ऑफ प्राइसिंग पॉलिसीज़, कि प्राइसिंग पॉलिसीज़ को अप्लाई करने के लिए हमारे पास कितने मेथड्स होते हैं, इन सभी चीज़ों के बारे में आपको डिटेल में पता होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि इस तरह के जो इनसे जो रिलेटेड जो क्वेश्चन आते हैं वो आपके 3 नंबर में आ जाते हैं, 7.5 नंबर में आ जाते हैं, या फिर डिटेल में एक क्वेश्चन आ जाता है 15 नंबर में, जिसके अंदर 3 से 4 चीज़ें आपसे डिफाइन करने को बोल दी जाती हैं।
जाती हैं। ठीक है, तो आपको करना क्या है, थोड़ा थोड़ा नहीं पढ़ना है, आपको इन सभी चीज़ों के बारे में डिटेल में स्टडी करनी है। अगर इसकी रिपीटेशन की बात करें 2013, 17, 19, 20 और 22 के अंदर ये जो क्वेश्चन हमारा आया था। सेकेंड है हमारा प्रोडक्ट प्राइस पॉलिसी। ठीक है, तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि प्रोडक्ट होता क्या है, फिर आपको ये पता होना चाहिए कि प्रोडक्ट प्राइस क्या होता है, फिर उसके बाद में आपको पता होना चाहिए कि प्रोडक्ट प्राइस पॉलिसीज़ हमारी कौन कौन सी होती हैं, किस तरह से इन सभी चीज़ों को हम अप्लाई करते हैं। अगर इसके रिपीटेशन की बात करें 2017, 20 और 22 के अंदर जो क्वेश्चन हमारा आया था। थर्ड है हमारा प्रोडक्ट मिक्स। तो सबसे पहले प्रमोशन मिक्स। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि आपका प्रमोशन होता क्या है, उसके बाद उसके मीनिंग, डेफिनेशन, एडवांटेज, डिसएडवांटेज पता होना चाहिए। फिर आपको पता होना चाहिए कि प्रमोशन मिक्स क्या होता है, फिर उसके बाद आपको पता होना चाहिए कि प्रमोशन मिक्स टूल्स क्या होते हैं, कौन कौन से ऐसे डिफरेंट टूल्स होते हैं प्रमोशन के अंदर, जिन्हें अगर हम अप्लाई करें तो हम अपने प्रोडक्ट की क्या कर सकते हैं, प्रमोशन कर सकते हैं। ठीक है, कभी कभी प्रमोशन की जगह एडवर्टाइजिंग भी आ जाता है, तो प्रमोशन और एडवर्टाइजिंग के बीच में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, तो आपको एडवर्टाइजिंग के बारे में थोड़ा बहुत तो पता होना चाहिए। अगर इसके रिपीटेशन की बात करें 2013, 18, 19 और 20 के अंदर जो क्वेश्चन है आपका आया था। फिर आपका मीडिया सिलेक्शन एंड मैनेजमेंट, इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो आपका 2019 के अंदर आया था। ठीक है, तो मीडिया सिलेक्शन यानी कि आप कौन सी मीडिया के थ्रू आप अपने मैनेजमेंट करोगे, किस तरह से कौन सी मीडिया के थ्रू आप अपना प्रमोशन करोगे। ठीक है, तो ये सभी चीज़ें इसके अंदर आ जाती है। फिर आपका प्रमोशन यानी कि 2017, 18, 19 और 20 के अंदर प्रमोशन से रिलेटेड क्वेश्चन आया है, जिसके अंदर सिंपली सिर्फ प्रमोशन का मीनिंग, डेफिनेशन, इंपॉर्टेंस, एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस आपसे पूछे गए। ठीक है, इतना हो गया। आई होप ये सभी चीज़ें आपने मेरे साथ राइट डाउन कर ली होंगी। अब चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट क्या है आपका, प्राइसिंग इन मार्केटिंग। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि मार्केटिंग के अंदर हम अपने प्रोडक्ट की प्राइस को किस तरह से सेट करते हैं, क्या हमारी प्राइसिंग होनी चाहिए। ठीक है, तो इन सभी चीज़ों के बारे में आपको पता होना चाहिए। आपको ये पता होना चाहिए कि भाई आपके कंज्यूमर की क्या सैलरी है, क्या कितना वो अफोर्ड कर सकते हो, उसके अकॉर्डिंग क्या करनी है, आपको अपने प्रोडक्ट की जो प्राइस है उसको सेट करना है। तो इन सभी चीज़ों के बारे में आपको अच्छी नॉलेज होनी चाहिए। अगर इसके रिपीटेशन की बात करें 2017, 18, 19, 20 और 22 के इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो हमारा आया है, यानी कि मोस्टली हर बार इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो हमारा आता ही आता है। तो आपको करना क्या है, इसको अच्छे से स्टडी करना है, तैयार करना है, किसके लिए, अपने फाइनल एग्जाम के लिए। इतना हो गया। अब हमारे बची है लास्ट यूनिट, जिसका नेम है यूनिट 5, जो कि हमारी टोटली बेस्ड है रिसर्च के ऊपर, मार्केटिंग रिसर्च के ऊपर। ठीक है, तो जिस चीज़ के ऊपर हमारी यूनिट बेस्ड है, सबसे पहले आपको उसका बेसिक मीनिंग और इम्पोर्टेंस क्या होनी चाहिए पता होनी चाहिए। ठीक है, तो इसी तरह से इसका जो फर्स्ट टॉपिक है वो क्या है आपका, मार्केटिंग रिसर्च का मीनिंग, ऑब्जेक्टिव, इसके अंदर आप इम्पोर्टेंस फिर एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस भी क्या कर सकते हो, इसके अंदर आप ऐड कर सकते हो। ठीक है, तो मार्केटिंग रिसर्च से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें आपको बुक के अंदर गिवन है, आपको करना क्या है, उन सभी चीज़ों को अच्छे से स्टडी करना है, ताकि उनसे रिलेटेड अगर कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप उसको इजीली अटैम्प्ट कर पाओ। तो इसका जो रिपीटेशन की बात करें 2017, 20 और 22 के अंदर से रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो आपका आया था। फिर आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट सेकंड क्वेश्चन, जिसके अंदर आपसे डिफरेंस पूछ लिया जाता है, ग्रीन मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग और सर्विस मार्केटिंग। ठीक है, तो सबसे पहले इन तीनों का जो बेसिक मीनिंग है, बेसिक कॉन्सेप्ट है, उन सभी चीज़ों के बारे में आपको परफेक्ट नॉलेज होनी चाहिए। फिर आपको इन तीनों के बीच में जो कॉमन डिफरेंसेस हैं उनके बारे में आपको प्रॉपर पता होना चाहिए। ठीक है, तो इस तरह का जो क्वेश्चन है वो भी आपसे पूछ लिया जाता है। इतनी चीज़ें हो गई। सो आई होप यूनिट 5 के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, आपने इसी सीक्वेंस में राइट डाउन कर लिया होगा। अगर आपने राइट डाउन नहीं करा है तो आपको करना क्या है, वीडियो को पॉज करके सभी चीज़ों को 1 बाय 1 आपको अच्छे से राइट डाउन करना है। ठीक है, और एक इम्पोर्टेंट मैसेज और है आपके लिए। देखिए, जैसे कि आप सभी को पता है कि गर्मी काफ़ी पड़ रही है, तो इसलिए अगर आप चाहो तो अब कॉलेज को जाना, यानी कॉलेज में जाना आप अवॉइड कर सकते हो, और घर पे ही रह के अपनी प्रिपरेशन कर सकते हो, कि हमारे पास टाइम इतना नहीं है। अगर अब आपकी तबीयत ख़राब हो गई तो आप अपने एग्ज़ाम किस तरह से दोगे। ठीक है, तो आपको अपनी हेल्थ का भी अच्छे से ध्यान रखना है। और अगर आपके कॉलेज के अंदर एग्ज़ाम हो रहे हैं या फिर टेस्ट हो रहे हैं तो आपको उन्हें देने तो आपको जाना ही है। और साथ के साथ जितने भी चीज़ें मैंने आपको बताई है,
आपको इसी सीक्वेंस के अंदर सभी चीज़ों को अच्छे से फॉलो करना है। और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सपोर्ट करें, जिस तरह से आप सपोर्ट कर रहे हो इसी तरह से आपको करना क्या है, आगे भी इस चैनल को सपोर्ट करना है। सो थैंक यू वेरी मच एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ न्यू ऑन माय चैनल सो डोंट फॉरगेट टू लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब इट। और जाते जाते एक चीज़ और बता देना कि नेक्स्ट वीडियो आपको किस टॉपिक के ऊपर चाहिए। सो थैंक यू वेरी मच एवरीवन, बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।